अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक डॉलिंस का स्टेबलाइज़र है। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब भी हम इसको ऑन करते हैं तो ये रेड लाइट शो कराता है और चंद मिनट के बाद इसमें टाइमर होता है। तकरीबन 3 मिनट का होता है, 5 मिनट का भी होता है। तो ये तकरीबन 3 से 5 वोल्टेज लेने के बाद ये जब ऑन होता है, इसकी ये वाली जो कि पीली बत्ती है ये ऑन होती है तो लाइट उस वक्त ये आउट वोल्टेज शो कराता है। और वोल्टेज जो कि शो कराता है वो है जी ये 300 350 ये ज़्यादा वोल्टेज शो कराता है, जबकि इसको 220 से 250 वोल्टेज देने चाहिए। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ और फिर चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी रेड लाइट शो हो गई है। ठीक है जी। और इसकी ये वाली जो साथ लाइट है ये ऑन नहीं हो रही। ठीक है जी। तो अब हम इसको थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देते हैं और जब ये आउट वोल्टेज करेगा उस वक्त मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा दूँगा। और ये इस वक्त 220 वोल्टेज जो कि इनपुट वोल्टेज शो करा रहा है और आउटपुट वोल्टेज ये ज़्यादा शो कराता है। और मैं आपको जो कि डिजिटल मीटर उसकी मदद से भी चेक करा दूंगा। जो कि ये वाले छोटे जो मीटर होते हैं ये अक्सर ख़राब भी होते हैं, तो ये वोल्टेज गलत भी शो करा देते हैं। तो मैं मीटर की मदद से आपको इसके वोल्टेज शो करा दूंगा। जबकि जो कि हमारे स्टेबलाइज़र ने वोल्टेज आउट शो करा दी और मीटर हमारा इसका ख़राब है। ये आप देख सकते हैं इसने वोल्टेज कोई शो नहीं करा है। ठीक है जी। तो अब हम इसको ओपन करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या हमारा मीटर ख़राब है या फिर इसके वो तार वगैरह काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये वोल्टेज जो कि मीटर हमारा काम नहीं कर रहा। तो अब मैं आपको अपने डिजिटल मीटर की मदद से इसके वोल्टेज शो करा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये मैंने इसके आउट में पराठ दोनों लगा दिए और ये आप इसके दो आपके वोल्टेज वो देख सकते हैं कि इसने 312 वोल्टेज शो कराया है। तो अब हम स्टेबलाइज़र को ओपन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारे स्टेबलाइज़र की कौन सी चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये वोल्टेज ज़्यादा शो करा रहा है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी 9। जिन दोस्तों ने अभी तक अमीर टीवी 9 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। स्टेबलाइज़र को मैंने ओपन कर दिया जी। ये हमारा जो कि स्टेबलाइज़र की किट है 3 रिले वाली, ये चौथी जो है इसमें इसकी जो कि टाइमर है उसके लिए ये है। ठीक है जी। इसमें टाइमर है 555 और ये इसकी रिले में है। ठीक है जी। और इसमें ये आप देख सकते हैं ये 3 वीआरें हैं। तो पहले हमने इन वीआरों को एडजस्ट करके देखना है। अगर ये हमारे वीआरें काम करती हैं तो उसके बाद ये वीआरें ठीक है। अगर ये काम नहीं करती तो हमने वीआरों को चेंज करना है। अगर वीआरों को चेंज करने के बावजूद कोई फॉल्ट शो कराता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें और कौन सी इसकी चीज़ ख़राब है। तो पहले हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं, मीटर लगाते हैं और इसके हर वीआर को एडजस्ट करके इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारी कौन सी वीआर काम नहीं कर रही जिसकी वजह से हमारा जो कि स्टेबलाइज़र है वो वोल्टेज ओवर शो करा रहा है। तो ये देख सकते हैं ये हमारी वीआर काम कर रही है। तो ये 3 से 325 वोल्टेज से डाउन करके 287 वोल्टेज कर देती है। तो अब हम दूसरी वीआर को एडजस्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी वीआर सही काम नहीं कर रही, कभी बढ़ा देती है और कभी कम कर देती है। ये इस वक्त 225 वोल्टेज शो करा देती है और ये एंड के ऊपर भी शार्ट शो करा रही। ये हमारी वीआर ख़राब है। ये देख सकते हैं अब ये हमारी
यहाँ पर है तो फिर भी ये सही काम नहीं कर रहे। तो अब हमने यहाँ पर इसको कर दिया, उसके बावजूद भी ये हमारी VR सही काम नहीं कर रही। तो अब हम तीसरी VR को चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो कि ये जो दोनों हमारी VR हैं ये काम सही नहीं कर रहे। तो हमारी ये दोनों VR ख़राब हैं, ये वाली दोनों, ठीक है जी। तो अब हम इस किट को बाहर निकालते हैं और उसके बाद इन VR को चेंज करते हैं। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये कड़कड़ की आवाज़ दे रही हैं रिले में, क्योंकि ये हमारी VR ख़राब हैं जिसकी वजह से ये कड़कड़ की आवाज़ें दे रही हैं। तो अब मैं VR को चेंज करता हूँ। ये जो हमारी दो VR हैं इनकी वैल्यू है जी 5 के, और यहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं 5 के, ठीक है जी। VR 302 यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है जी। तो हमने सभी 5 के लगा देनी है, ठीक है जी। इसकी वैल्यू और है और इसकी वैल्यू और है, और इसकी वैल्यू भी इन दोनों की एक जैसी है। तो आप सभी 5 के की लगा सकते हैं VR, ठीक है जी। तो अब मैं इन दोनों की जगह पर 5 की 2 VR लगा रहा हूँ, और वो दो मेरे पास ये वाली है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कि VR मैंने तब्दील कर दी हैं ये दोनों, और ये इनमें से मैंने निकाली है, ठीक है जी। तो अब हम इसको ऑन करते हैं और इसका 5 मिनट टाइमर के बाद इसको वोल्टेज एडजस्ट करेंगे और चेक करेंगे, ठीक है जी। जबकि इसको ऑन मैंने कर दिया जी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये आउट वोल्टेज शो करा रहा है। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं जी। तो ये आप देख सकते हैं, ये 284 वोल्टेज दे रहे हैं। तो अब हम इनको एडजस्ट करते हैं जी। ये हमारे 300 वोल्टेज, आपने सभी के वोल्टेज, जबकि इसके सभी आपने फुल वोल्टेज कर देने हैं, और उसके बाद बारी बारी आपने एक एक VR को एडजस्ट करना और इसके वो जो कि वोल्टेज वो लो करते जाना है, ठीक है जी। तो ये हमारी इसने यहाँ पर टिक की है, तो इसको हमने थोड़ा सा आगे करके छोड़ देना है, ठीक है जी। वहीं छोड़ेंगे तो ये फ़ौरन टिक टिक करते रहेंगे। थोड़ा सा और इसकी जो कि देर से ये वोल्टेज चेंज करे तो वो बेहतर होगा। तो ये हमारा यहाँ पर टिक किया इसने, 247 वोल्टेज आ गए, और ये हमारे 220 वोल्टेज। तो जबकि अब हमने इसके 220 वोल्टेज करने हैं। तो अब हमारा जो कि स्टेबलाइज़र कोई टिक टिक भी नहीं कर रहा, और इसकी चलाई भी ज़बरदस्त है, और जो कि वोल्टेज वो भी सही शो करा रहा है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।